नमस्कार दोस्तों, मार्केट एंड आईपीओ गुरु चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने राकेश झुनझुनवाला के पैसे 3 गुना ज़्यादा 8 महीने में कर चुका है दोस्तों। तो वो स्टॉक की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं दूंगा, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर दिन स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ रिलेटेड सारे अपडेटेड वीडियोस आप तक लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप हेडलाइन आप पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, दिस स्टॉक हेल्ड बाय राकेश झुनझुनवाला हैज़ ट्रिपल थ्री इन्वेस्टर्स वेल्थ इन 8 मंथ। 8 महीने में ये जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था उसका 3 गुना ज़्यादा ये हो चुका है। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो 52 वीक लो है 54 रुपीज़, उसमें राकेश झुनझुनवाला साहब ने इन्वेस्ट किया था। ठीक है। और उस टाइम पे ये अभी नहीं, मार्च में ही था, मार्च में टाइम था, लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन के टाइम पे सारी चीज़ बंद हो गई थी। उस टाइम पे ये स्टॉक बहुत नीचे आ गया था, क्रैश, ऑलमोस्ट क्रैश हो गया था। और ये 52 रुपीज़ पे राकेश झुनझुनवाला साहब ने खरीदा ना, उसके बाद से ये थोड़ा अप होने लगा। और मतलब वो सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड किया था उस टाइम पे, नहीं तो और नीचे आ जाता वो स्टॉक। ठीक है। तो ये स्टॉक उन्होंने 54 रुपीज़ में खरीदा। और ये स्टॉक बहुत अच्छी स्टॉक है दोस्तों। मार्केट इसकी जो बिजनेस मॉडल है ना, बहुत अच्छा है। चलो, इसका पूरा डिटेल तो आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसका चार्ट पैटर्न देख लेंगे, उसका बैलेंस शीट देख लेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। तो देखिए, आपको अगर नीचे आऊँ मैं तो इसमें देखिए जो कंपनी है उसका नाम दिया हुआ है। जो शायद आपने सुना होगा, कंपनी का नाम है डेल्टा कॉप दोस्तों। जी हाँ, डेल्टा कॉप एक ऑनलाइन भी मार्केट में ये जो है ना, बिजनेस इनका क्या है, मेनली बिजनेस इनका क्या बोलते हैं उसको, कैसीनो वाला बिजनेस है डेल्टा कॉप का। यस, कैसीनो का बिजनेस है। गोवा में इनके बहुत सारे कैसीनोज हैं। तो उनका ये शानदार सा बिजनेस है। कसिनो आपको पता है, कोविड 19 के टाइम पे सारी कसिनोज, और गोवा लॉकडाउन हो गया था, सारा चीज़ बंद हो गया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था स्टॉक 54 रुपीज़ का। ये आप दिखा हुआ दिस ईयर 25 तारीख को ऐसा हुआ था। ठीक है। रेखा हेल्ड 2 करोड़ शेयर्स। रेखा झुनझुनवाला का भी स्टॉक है इसमें, स्टेक है दोस्तों, या इस स्टेक शेयर में। और ये जो स्टॉक है 54 रुपीज़ का था, और आज ये 150 रुपीज़ पे अराउंड ही चल रहा है। ठीक है। और अगर आपको मैं पहले बताऊं तो अभी कुछ टाइम तक ये 113 100 के राउंड भी था। ठीक है। तो क्या हमें इन्वेस्ट इसमें करनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग, सर, ये कुछ लोग ऐसा होता है ना, कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, सर बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनमें राकेश झुनझुनवाला साहब ने इन्वेस्ट किया, हमने भी किया, बहुत अच्छा पैसा अर्न हो गया। हाँ, ऐसा है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें पैसे हुए बने। मगर क्या आपको इसमें बता दूं मैं कि राधा कृष्ण धमानिया साहब का भी, धमानी जी हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट है लगभग 65 to 67 रुपीज़ के आसपास में। उन्होंने भी स्टॉक खरीदा था। ठीक है। तो ये दोनों जो बड़े इन्वेस्टर हैं, इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है। अगर राधा कृष्ण धमानी जी का आप देखोगे तो वो भी 65 to 67 रुपीज़ में खरीदे हैं। और ये उसी टाइम पे हुआ था, कोविड 19 के टाइम पे उन्होंने सेकंड सपोर्ट प्रोवाइड किया था। और उसके बाद से वो 65 67 के अराउंड ही कभी गया नहीं। ठीक है। तो वो स्टॉक भी, ये स्टॉक में दो सपोर्ट बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो क्या अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे जब ये 3 गुना बढ़ गया है? तो दोस्तों, ये तो हमें उसके चार्ट पैटर्न और सारा डिटेल बैलेंस शीट देख के ही पता लगेगा। तो चलिए इसका पहले चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये देखो, फर्स्ट ये एक दिन लास्ट फ्राइडे का चार्ट पैटर्न है, फर्स्ट डे। और अगर
हमें तो पहले इसका मैक्सिमम देखना होगा, ठीक है। मैक्सिमम देखेंगे। ये देखो, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो पहले तो एकदम अच्छे चल रहा था। 2000 कब का है ये, 10 से पहले का है। और 10 से पहले से ये रजिस्टर्ड है ये। और 12 देख लो, यहाँ यहाँ तक 2018 तक की अच्छी खासी इसमें पॉजिटिविटी थी, ठीक है। उसके बाद से ये 2018 के बाद ये नीचे आना स्टार्ट हुआ था। यानी ये लगभग 300 के राउंड था पहले, 400 के करीब ही है। देख लो आप, 400 के करीब है। और यहाँ से ये फिर नीचे आना स्टार्ट हुआ है। और ये देखो, और 2020 में तो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ ही है। तो यहाँ पे से फिर रिकवर, यानी जो स्टॉक है दोस्तों, एक बार इसने 300 400 के करीब तक बनाया है यहाँ पे 52 वीक हाई, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो यही बता रहा है। मगर अभी 2 साल का जो चार्ट, 2 साल का हाई है, 1 साल का हाई है, वो आपको अराउंड, ये देखो, 222 रुपीज़ का है, ठीक है। और अभी ये स्टॉक 150 रुपीज़ पे है। तो ये स्टॉक, ये जो अभी 52 वीक हाई है ना, ये इसको ब्रेक इजीली कर देगा, जैसा कि मेरा खुद का मानना है। ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि जब भी कोविड 19 जितने लॉकडाउन आएंगे, वैक्सीन आएंगे, और लोग फिर से जितनी मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, गोवा जाएंगे, कैसीनोज आएंगे, मगर इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें टाइम लगेगी, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, इसमें टाइम लगेगी। मगर आपको अगर ये स्टॉक फिर से अगर नीचे आते हुए दिखेगा, अभी तो 150 रुपीज़ आया है ना, ज़रूरी नहीं है इतना इससे ऊपर ही जाए। तो ये 120 130 रुपीज़ के राउंड भी आएगी, और भी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ के अंदर मिल जाए, ये टारगेट बहुत, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना है। और आपको 300 का टारगेट रखना है, डबल का टारगेट रखना है, ठीक है। 100 पे खरीद रहे हो तो भी 300 का रखना टारगेट, अगर 150 रुपीज़ पे खरीद रहे हो तब भी 300 का टारगेट रखना, कि आपके भी पैसे 2 से 3 गुने ज़्यादा बढ़ जाएं। इसका बैलेंस शीट में अगर बताऊं दोस्तों, तो ये कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है, ठीक है। ये कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है, और ना तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ना तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। चलिए इसका बैलेंस शीट में आपको दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों, आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस पे देखोगे, तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस जो पहले थे, देखो आप कोविड के टाइम पे, कोविड का टाइम, यहाँ से क्वार्टर 2 क्वार्टर हुआ ना, तो ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़े थे, कंटिन्यूस बढ़े हैं, ठीक है। पहले का आप देखोगे हर बार 800 से 900, 900 से 1600, 1600 से 2000, 2000 से कोविड के टाइम पे कम हुआ, ठीक है। उसके बाद जब यानी रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ना के बराबर है पहले थी, जो कि कंपनी ने अपना कर्ज हटा दिया, ठीक है। तो ये तो थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। और अदर लाइबिलिटीज़ जो कि ना के बराबर है 2.38, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी 0 है। और टू ट्रेड पेबल वो तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी कोई कुछ भी नहीं है। और अदर लाइबिलिटीज़ में आप अगर देखो, करंट लाइबिलिटीज़, एसेट्स भी, एसेट्स का कुछ ऐसा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 4 करोड़, ठीक है। फिक्स एसेट भी बढ़े हैं, देख सकते हैं आप, जो एसेट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और इनका आपको देखिए, कि मैं एक चीज़ तो हमेशा बताता हूँ कि एक डेट फ्री कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करने का पॉजिटिविटी ये होता है दोस्तों, कि ये अच्छे अच्छे, मगर ये डेट फ्री कंपनी के होने के बाद भी इसमें 2 बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, आपको बहुत बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। तो एक चीज़ तो है कि इसमें पैसे अभी बनेंगे, और पैसे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। तो 100 रुपये से आपको मैंने टारगेट जो बताया, आपको उस पर ध्यान देना है।
ऐसा नहीं कि अभी जो ये न्यूज़ आया 3 गुना और मार्केट में ये अप होने लगी, आप फिर से इन्वेस्ट करके फंस जाओ ऑपरेटर के गेम में। तो ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने जानने को मिला होगा। अगर कुछ जानने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।